और तीसरा किरदार है एक नवजात जो इस सिस्टम और मां की जिम्मेदारी के बीच रोजाना 165 किलोमीटर का सफर तय कर रही है। ये खबर दिखाने का मकसद हमारा ये है कि हम सिस्टम पर सवाल उठा सकें। हमारा मकसद एक मां का दर्द आपके सामने भी रखना है। कंधे पर 5 महीने की नवजात और हाथों में टिकट की मशीन। इस एक फ्रेम में यही है हमारी कहानी के तीनों किरदार। यूपी रोडवेज, माँ और नवजात बच्ची। और ये है वो माँ जो यूपी रोडवेज की बसों में सफर करने वाले सैकड़ों लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन खुद एक ऐसे सफर पर है जो कांटों से भरा है। ये दर्द दास्तां सीएम योगी की कर्मभूमि गोरखपुर की शिप्रा दीक्षित की है, जहां हिचकोले खाते हुए इस मां को रोजाना बस कंडक्टर के तौर पर 165 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। शिप्रा एमएससी केमिस्ट्री हैं। इनके पति सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे, लेकिन दिमाग के रोग के बाद घर पर बैठे हैं और पेट पालने की जिम्मेदारी शिप्रा के कंधों पर है। गोद में एक बच्ची भी है जिसके साथ ये रोजाना अपनी ड्यूटी पूरी करती हैं। बच्चा साथ में है, 5 महीने का बच्चा है और कंडक्टरी जॉब पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी भी बच्चे की नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, सोचिए ये सब चीजें देखते हुए तबीयत भी खराब है इसकी। कल हवा लग गया, फीवर हो गया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि बच्ची को घर पर पति के पास भी तो छोड़ा जा सकता है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बच्ची की भूख माँ की छाती से मिले दूध से ही मिटती है। लेकिन बस में भीड़ की वजह से कई बार माँ के साथ बच्ची को भी भूखे रहना पड़ता है। रो रही थी, पूरे बस में रो रही थी, नहीं पिला पाए, रुलाते हुए लेके आए। नहीं, ऐसा नहीं है कि शिप्रा की कहानी पहले से दर्द से भरी थी। जिस यूपी रोडवेज में शिप्रा आज कंडक्टर की नौकरी करने पर मजबूर हैं, उसी विभाग में इनके पति सीनियर अकाउंटेंट थे। पिता की मौत के बाद 4 साल पहले शिप्रा को आश्रित कोटे से नौकरी मिली। शिप्रा तब मां नहीं बनी थी और नौकरी में दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन पिछले साल 21 अगस्त को निष्ठा ने इनके आंगन में जन्म लिया। तब से कर्म और कर्तव्य के बीच अग्नि परीक्षा से गुजर रही हैं। इसलिए सीएम योगी से गुहार लगा रही हैं कि हमेशा के लिए ना सही तो कम से कम कुछ सालों के लिए ही इन्हें रोडवेज के किसी कार्यालय में अटैच कर दिया जाए, ताकि बच्ची का लालन पालन सही से हो जाए। टिकट कैसे पॉसिबल है बनाना, फिर पैसे लौटाने, फिर ये रोने लगती है बीच में, भीड़ भाड़ में, ठंड का मौसम है, कोरोना है। एक दिक्कत नहीं है ना सर। मुख्यमंत्री से यही कहेंगे कि क्वालिफिकेशन और पिता के पद के अकॉर्डिंग दे दे। शिप्रा के दर्द से उनका विभाग भी अनजान नहीं है, लेकिन उसके हाथ भी नियमों से बंधे हैं। क्योंकि नेचर ऑफ वर्क उनका जो है वही है, उस हिसाब से है। अब उनका जो भी कहना है तो भाई आगे जो भी होगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे, जैसा निर्देश मिलेगा वैसा आगे करेंगे। एक माँ के लिए उसके जिगर का टुकड़ा कभी बोझ नहीं होता, लेकिन शिप्रा का हौसला अब जवाब दे गया है। फिर भी वो इस उम्मीद में अपना फर्ज पूरा कर रही हैं कि एक न एक दिन उनकी फरियाद भी सुन ली जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।